हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और सबसे पहले गुनगुना पानी पीते हैं, उसके बाद ब्रश करेंगे। और अभी ठंड बाहर इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी 2 मिनट के लिए बाहर गई थी और हाथ ऐसे लग रहा है कि जैसे जम गया है। तो थोड़ा सा पानी के साथ हमने अपना हाथ सेका और गुनगुना पानी पिया। उसके बाद हम ब्रश करेंगे, उससे पहले हम चाय रख देंगे। बाहर का मौसम देखिए, बहुत कोहरा है। पता नहीं आज सूर्य के दर्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अपनी स्टडी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत कम टाइम मिल पाता है कि धूप सेके। और आज मुझे नहीं लगता कि सूर्य भगवान अपना दर्शन देने वाले हैं। यही होता है वक्त वक्त की बात। लोग एक टाइम होता है कि दुपट्टे से मुंह छुपाते हैं, छाते लेते हैं, दोपहर में निकलने का ट्राई नहीं करते हैं, लेकिन इस टाइम पे आग से भी उतना ही प्यार है और सूर्य की रोशनी से भी उतना ही प्यार है। तो कहते हैं ना, वक्त सबका आता है। हम लोग भी इसी होप के साथ अपनी स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोगों से लोग नई बात करना पसंद करते हैं क्योंकि हम लोग एक बेरोजगार हैं। हम लोग अपने लाइफ में फेलियर को फेस कर रहे हैं, लेकिन ये वो टाइम है जो हमें वो स्ट्रेंथ देगा कि अपने बुरे से बुरे वक्त से कैसे लड़ना है। क्योंकि जब हम लोग इस फेज से बाहर आ जाएंगे, मैं पर्सनली ये चीज़ फील करती हूँ कि मैं जब इस फेज से बाहर आ जाऊँगी तो मेरे अंदर वो पेशेंस आ जाएगा कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी मुझे बहुत छोटी लगेगी। जैसे 12th फेल मूवी आई है, जो कि मनोज शर्मा सर के बायोग्राफी है। और मैंने अभी मूवी देखी नहीं, लेकिन जितनी मैंने उसके बारे में सुनी है, सर की मैंने शॉर्ट क्लिप देखी। सर और मैम इंटरव्यू में जो पॉडकास्ट वगैरह होते हैं उसमें जो उन लोगों ने बताया है, मुझे लग रहा है कि वो मूवी मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करेगी। क्योंकि मैं भी अपनी एकेडमिक टाइम में अपने एरिया में बहुत लूज़र स्टूडेंट नहीं रही हूँ, लेकिन अगर इधर के बच्चों से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी पीछे थी मैं। फिर भी लाइफ में कुछ अच्छा करने की, कुछ हमेशा करने की चाह रही है। जैसे जगह से मैं रही हूँ, वैसे जगह पे रह के वो सोचना मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी। क्योंकि मेरी जो सिचुएशन थी उसमें ये सोच पाना ही बड़ी बात थी कि हम लाइफ में कुछ करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ होश संभालते ही किसी के घर की बहू बनने का ख्वाब देखती हैं, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना था। क्योंकि हम 2 बहनें ही हैं, तो मुझे ऐसे अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना था कि मेरे पेरेंट्स किसी और के भरोसे जाके जिएं। मेरा ये था कि मैं नमक रोटी खाऊंगी, उनको नमक रोटी खिलाऊंगी, अपने साथ रखूंगी, किसी और का दरवाजा खटखटाने का मौका उनको नहीं दूंगी। सो अभी लाइट चली गई है तो चलते हैं, हम अपना लंच बना लेते हैं क्योंकि लंच बनाने का टाइम हो गया है। और रात में हम बनाए थे कचौड़ी और सब्जी, तो सब्जी बची हुई है मेरे पास और कचौड़ी का डो थोड़ा सा बचा था, तो वैसे मैंने रख दिया था उसको। तो कचौड़ी तल लेंगे और थोड़ा सा चावल भी बचा हुआ था तो उसको फ्राई कर लेंगे। तो आज हमारा लंच कंप्लीट हो जाएगा। आज लंच बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे खाना फेंकना मुझे सही नहीं लगता है क्योंकि घर पे जानवर खा जाते हैं, यहाँ पे आप रोड पे फेंक देते हो, आधा जानवर खाते हैं, आधा ऐसे बेकार हो जाता है मिट्टी में मिलके। तो इसी वजह से जो बचा खाना रहता है उसको हम जैसे तैसे करके खा जाते हैं, फेंकते बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी घर से जस्ट आए हैं तो घर की बहुत याद आती है। ऐसा फील होता है कि घर का खाना, घर के लोग, घर का एनवायरनमेंट यहाँ नहीं मिल पाता है। यहाँ एक कमरे में ज़िंदगी सिमट जाती है। लेकिन फिर भी हम लोगों को ये सोचना है कि क्यों हम लोग यहाँ पे हैं। एवरी मिनट ये फील करना है, क्योंकि जब तक हम लोग ये फीलिंग अपने मन में नहीं रखेंगे, शायद हम लोग अपने लक्ष्य को नहीं भेद पाएंगे। और लक्ष्य को भेदने के लिए आपके दिमाग में, आपके दिल में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि हम यहाँ क्यों हैं और कितनी निगाहें हमारी तरफ उम्मीद से देख रही हैं। तो अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है और हम लोगों को अपनी एक सॉलिड स्ट्रेटेजी पे काम करना है, क्योंकि मुश्किल से गिन के 20-25 दिन हम लोगों के पास बचा हुआ है। और एक आध दिन तो मूड स्विंग्स होते ही हैं, तो 20 दिन मान के चलिए और अपने लक्ष्य को। गांव में बहुत सारे ऑप्शन है। अलाव जला लो, चूल्हे पे खाना बना लो, थोड़ी देर आग ताप लो, चाय बना लो, पी लो। हल्की सी भी धूप निकली तो आंगन में धूप उतर आती है, बैठ के धूप सेक लो। लेकिन शहर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एक कप चाय के अलावा कुछ नहीं है जीने का सहारा। चाय की वैल्यू इस ठंड में समझ में आती है। वैसे तो चाय हमें 12 महीने चाहिए, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि हर घंटे पे लगता है कि 1 कप चाय मिल जाए। जबकि इतना ज्यादा चाय पी लेते हैं कि कई बार ऐसे लगता है कि बस यहाँ तक चाय चढ़ गई है, लेकिन फिर भी ठंड की वजह से चाय छोड़ने का मन नहीं करता है। हमारी स्टडी मॉर्निंग से स्टार्ट हुई है, लेकिन आज अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं शूट कर पाए। और आज कई दिनों बाद अपनी टेबल चेयर के साथ स्टडी हमने कंप्लीट की मॉर्निंग के स्लॉट को। और बहुत ज्यादा ठंडा है
और कोहरा बाहर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, धूप निकलने का कोई चांसेस अभी नहीं दिख रहे। पता नहीं धूप निकली है या नहीं। दोपहर के 1:30 बज गए हैं, लंच हमारा हो चुका है और अभी हम बैठे हैं स्टडी करने के लिए। तो अब मेरे जो फैक्ट बेसिस है, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है टेबल चेयर के साथ स्टडी करने की, तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह थोड़ा सा बिस्तर में बैठ कर कंप्लीट करने में आलस आने लगते हैं और नींद भी आती है साथ में। तो अभी हमारे जो फैक्ट बेसिस है उसको हम चलते हैं, क्योंकि अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी हमने चेंज कर दी है। वो इसलिए कि बीच का मेरा एक महीने का टाइम चला गया है, उसमें बहुत सारी चीजें मुझे कवर करनी है। तो अब उसको हम चाहें कि पूरी डिटेलिंग के साथ कंप्लीट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और हमारे एग्जाम का जो नेचर है वो फैक्ट बेसिस ही है, तो उसको कंप्लीट करना हमें उसी तरीके से है। और प्रैक्टिस अभी हमने टू बी ऑनेस्ट नहीं स्टार्ट किया है। बीच बीच में एक आध प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, लेकिन अभी कंटिन्यूटी नहीं है। जस्ट 1-2 दिन में जैसे ही कंटिन्यू होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी पेंडिंग हो गई हैं, अभी हम उसी कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। तो जैसे ही हमारा वो पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, हम डे टू डे प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन पढ़ाई का सबसे अच्छा मौका है। तो अभी बर्तन धुल के आया और टंकी का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि बिल्कुल हाथ ऐसे लग रहा है कि बना रहा है मेरा। तो चलते एक कप चाय बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और पढ़ाई अपनी अच्छे से कर पाए। तो अभी हम शूज पहने हुए हैं और चूल्हे के पास में आ गए हैं। तो इसको लेके आप लोग नेगेटिव कमेंट मत करना, क्योंकि अभी ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझसे। मुझे ठंड वैसे भी बहुत नुकसान भी करती है और ठंड मुझसे सहन भी बहुत कम होती है। बहुत ज़्यादा ठंडी में मैं परेशान रहती हूँ। गांव में रहती हूँ तो आग तापती हूँ, एक ही ऑप्शन मेरे पास बचता है, लेकिन यहाँ पे वो भी ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से बस अपने आप को जितना बचा के रख सकती हूँ कोशिश कर रही हूँ बचा के रखने की, और अपनी स्टडी कर रही हूँ। तो अभी चाय हमने पी लिया है। चाय पीने के बाद आते हैं हम कुछ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी बुक हो आप वापस से पूरा एग्जाम के टाइम में रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो लूसेंट तो कई बार हमने पढ़ रखा है, क्योंकि फैक्ट हमें बहुत ज़्यादा तैयार करना है इस एग्जाम में। तो उस लिहाज से जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हम एक नोट्स पे लिख लेंगे, ताकि कम से कम 4 से 6 पेज का नोट्स मेरे पास रहे, ताकि एग्जाम के टाइम में मैं क्विकली आधे घंटे में उसका रिवीजन कर लूँ। तो उसी के लिए कुछ नोट्स मैं प्रिपेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है। तो अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, तो अब अपनी एक सॉलिड स्ट्रेटेजी पे काम करना होगा और अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ना कि दूसरे की स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगा। तो आप लोगों के पास जितना भी टाइम बचता है वो स्टडी में लगा दीजिए, क्योंकि ये 20-25 दिन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हम भी डे टू डे आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। हम क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, वो शेयर करते रहेंगे। तो अभी ज़्यादातर हम हिंदी पे फोकस कर रहे हैं 2 दिन से, क्योंकि हिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे कट ऑफ के लिए। अगर हिंदी हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं और हिंदी में अच्छा स्कोर ले आते हैं, तो हमें जीएस वाले पार्ट में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। अगर अप डाउन होता भी है तो जीएस से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनका आपने सुना होगा 55+ ज़्यादातर एस्पिरेंट के होते हैं। तो हम लोगों को भी कुछ ऐसा टारगेट करना है कि 55+ तक पहुंच पाएं, और एक अच्छा स्कोर होता है 55+, कम नहीं होता है। तो अभी ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लगने लगी थी, बिल्कुल भी चेयर पे बैठ के स्टडी नहीं हो पा रही थी। तो मैं आगे अपने बिस्तर पे, और अभी मुझे तत्सम और तद्भव कंप्लीट करने, जिसमें 450 शब्द हैं। तो उसको हमने कंप्लीट किया पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बार जस्ट क्विकली रिवीजन करना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है दिमाग से। संस्कृत के कुछ शब्द इतना डेली यूज में हम लोग नहीं लेते हैं, और जो डेली प्रयोग में लेते हैं वो भी दिमाग में ये नहीं रहता है कि ये संस्कृत के वर्ड है। तो ऐसे करके हमने अपनी पूरी शाम तक की स्टडी कंप्लीट किया, और 450 वर्ड पढ़ने में काफ़ी टाइम लगे। इस वजह से ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दिया और फोकस्ड होकर अपनी स्टडी हमने कंप्लीट की। उसके बाद हम लोग चले गए थे मार्केट। तो ब्लॉग में आप लोगों को हम लोगों की मस्तियाँ भी देखने को मिलेगी, और कोहरा तो भयानक पड़ा हुआ था। मार्केट में कुछ भी ऐसे दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ मार्केट 10 बजे तक लगती थी, वहाँ 9 बजे ही लोग समेट के भागने लगे थे। तो बहुत ज़्यादा अभी ठंड बढ़ गई है, लेकिन पढ़ाई हम लोगों को करनी है। बाकी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो सकती है, पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है हम लोगों को। तो ये देखिए, जितना भयंकर कोहरा उतना ही ज़्यादा गलन है। बहुत ठंड बढ़ गई है अभी। हेलो एवरीवन, हम लोग आज सब्जी लेने गए थे और आज बहुत ठंडी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। ओके बाय।